जनाब अली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज है जनाब कारी वजीर कासिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो देखते ही देखते दिन गुजर गए, साल गुजर गया और आपको भी और नाजरीन कराम को भी ARY डिजिटल नेटवर्क की जानिब से खुश आमदेद कि ये है शहर रमज़ान, अरबी वाला कि महीना रमज़ान का महीना, और ये है शहर रमज़ान, और ये है हमारा आपका हम सब का नशरियात नहीं बल्कि अगले 30 दिनों के लिए हमारा लाइफ स्टाइल, जिसका उन्वान है शान रमज़ान। शान रमज़ान 2025 में ARY डिजिटल नेटवर्क की जानिब से मैं वसीम बादामी आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। कारी साहब, हमें ये एजाज़ हासिल हुआ है कि साल साल से लोग इसी आवाज़ के आदी हो गए हैं कि इस आवाज़ का मतलब ये है कि रमज़ान का आगाज़ हो गया, इस आवाज़ का मतलब है शान सहर का आगाज़ हो गया, शान इफ्तार का आगाज़ हो गया। मैं तमाम आलम इस्लाम के तमाम लोगों को इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ARY नेटवर्क के तमाम इंतज़ामिया और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। हाँ, कि माशाल्लाह इस साल भी इन्होंने मुझे इस रूहानी ट्रांसमिशन में याद किया। जज़ाकल्लाह। हमारे लिए सादत है, राब्ता रहेगा इंशाल्लाह, आगे भी इंशाल्लाह। और जिस तरह कारी साहब ने कहा, कोशिश यही है, ख्वाहिश भी यही कि ये सिर्फ एक नशरियात ना हो, एक रूहानी तजुर्बा हो। हम अपने नशरी तकाज़ों की या जो कुछ ब्रॉडकास्टिंग की लैंग्वेज है उसकी मजबूरी के तहत इसको एक नशरियात का नाम देते हैं, वरना ये दर हकीकत एक रूहानी तजुर्बा होता है जिससे हम लिटरली सुबह शाम दिन के अक्सर लम्हात गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी सुबह, अपनी शाम, अपनी सहर, अपने इफ्तार को इससे मुनव्वर करें। एक बार फिर आप सबको शहर रमज़ान में, आप सबको शान रमज़ान में बहुत बहुत मुबारक। या आपकी अपनी नशरियात है, या आपका अपना घर है, या आपका अपना सेट है, हम आपको तारुफ़ कराते हैं, मुतारिफ़ कराते हैं। इस सेट के मुख्तलिफ़ गोशों से एक शहर के अलग अलग गोशे होते हैं और फिर हम आपको मुतारिफ़ कराएंगे इस शहर के मुख्तलिफ़ लोगों से, क्योंकि जिस तरह आप सब जानते हैं मकान में और घर में बहुत फ़र्क होता है। एक बहुत खूबसूरत इमारत, जिस तरह एक बहुत अच्छा सेट ये बनता है, उसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन फिर जो उसमें लोग होते हैं वो उसमें असल डिफरेंस डालते हैं। वो लोग आप हैं, वो लोग हमारे जो सेट में मौजूद लोग हैं वो सब हैं, जिनकी वजह से इसकी रौनकों में इजाफा होता है। तो मैं कारी साहब की इजाज़त है, मैं ज़रा लोगों को एक जल्दी से एक सेट का एक तारुफ़ करा दूँ इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद हम ज़रा गाहे बगाहे अपने मुख्तलिफ दोस्तों को बुलाते हैं इस सेट पर इंशाल्लाह। जनाब, सो इसी गोशे से आप कह लीजिए कि शहर रमज़ान का ये गोशा तिलावत है। यहाँ पे तिलावत कलाम पाक से, और हमने इस दफ़ा ख़ास एहतमाम किया है। आप सहर में अगले 30 दिनों तक रोज़ाना कुरान करीम के 30 पारे हैं, रोज़ाना आप हर पारे की जो इब्तिदाई आयत है, सबसे पहली आयत, वो सुनेंगे इंशाल्लाह, और उसका तर्जुमा और उसके बारे में क्विक ब्रीफ सा डिस्कशन, ताकि वो आयत इनके बारे में हमने सुना बहुत है, हर पारे की पहली आयत तकरीबन सबके ही जहन में है, लेकिन उसका तर्जुमा क्या है, उसका मतलब क्या है, हमने उलमा कराम से क्या सीखा, उसके बारे में वो आप तक कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। ये है गोशा तिलावत। ये वो राह गुज़र है कि जहाँ पर हमारे जब मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुआ करेंगे, यहाँ पर आप हर किस्म के अशआर सुनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बैतबाजी का मुकाबला होगा, यहाँ पर तकरीर का मुकाबला होगा, यहाँ पर आपका फेवरेट सेगमेंट शान इल्म, सारे सेगमेंट्स आपके पसंदीदा हैं। यहाँ पर शान इल्म होगा जो हम सब मिलकर खेलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर नातिया मुकाबला की महफिल सजेगी रोज़ाना शान सहर में इंशाल्लाह। तो ये जो राह गुज़र है, यहाँ पर इंशाल्लाह एक मुकाबले का एहतमाम होगा रोज़ाना की बुनियाद पर। आगे अगली जो मंजिल है हमारी वो बहुत अहम है, वो बहुत ख़ास है। उसमें जो हमारे 4 दोस्त हैं, आप सब उनसे बहुत मानूस हैं, ज़िक्र खुदा, ज़िक्र महबूब खुदा, कसीदा बुर्दा शरीफ, जिनके बगैर आपकी इफ्तार नामुकम्मल है, वो होगी यहाँ। तो ख़वातीन हज़रात, शान रमज़ान 2025 के सेट के गोशाए नाच से और नातखा हज़रात से मैं आपका तारुफ़ कराने लगा हूँ। जनाब ज़ुहैब अशरफी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ से, कलाम से हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। जनाब कारी मोहसिन साहब हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। क्या कहने हैं, जनाब महमूद हसन अशरफी साहब हमारे साथ होंगे, हमारे हरदिल अज़ीज़ जनाब वसीम वसी साहब हमारे साथ होंगे। तशरीफ़ रखिए। और इंशाल्लाह यहाँ पर आप ना सुनेंगे। मैं इससे पहले इनसे बात करूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, चूँकि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों को लिटरली इस सेट के एक एक गोशे से
इस सेट पर मौजूद एक एक चीज़ से कितनी उनसियत है, यहाँ जहाँ तक कि यहाँ पर जो चरिंद परिंद, ये मछलियाँ, ये जो अल्लाह का, ये जो एक अल्लाह की कुदरत के जो शाहकार हैं, उससे आपको कितनी उनसियत है। सो गोज़ विदाउट सेइंग कि ये सब भी सेट का हिस्सा है, हमें भी इनसे बड़ी एक अजब सी उनसियत हो जाती है। और जब रमज़ान के आखिर में हम इनको अलविदा कह रहे होते हैं तो हमारा भी दिल उदास सा हो जाता है। सो ये गोज़ विदाउट सेइंग, मैं कहा ये इनका तस्करा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब ज़ुहैब अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कलाम तैयार है इंशाल्लाह नाजरीन की रूह को गरमाने के लिए इंशाल्लाह? बिल्कुल तैयार है। वो आपसे सुनते हैं, बल्कि हम ये करेंगे कि अभी भी जब हम इस सेगमेंट का जब ब्रेक लेंगे तो हम इनसे कहेंगे कि हमें एक या दो अशारी सही कसीदा बुर्दा शरीफ के सुनाएं। वो कसीदा बुर्दा शरीफ जिसको आप सब सुनने के इफ्तार के वक्त बहुत आदी हैं। आज सहर के वक्त जब कसीदा बुर्दा शरीफ का हम वो शेर सुनेंगे, सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ गुनगुनाती थी, तो सरकार आलम का तस्करा भी हो जाएगा और शान रमज़ान की एक याद भी ताज़ा हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब कारी मोहसिन साहब, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक। और अभी से मुझे बहुत सारी फरमाइशें आ गई हैं लोगों की कि ये सुनना है आपसे, ये सुनना है वसीम से, महमूद भाई से, ये सुनना है ज़ोई भाई से, तो इंशाल्लाह बस तैयारी रखें। अल्लाह ताला जैसे अभी ब्रेक था और फिर फौरन हम वापस आ गए। ऐसा ही लगता है कि इस तरह इतनी तेज़ी से वक्त गुजर जाता है कि इसका वाकई अंदाज़ा ही नहीं होता। तो लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। ये जो चारों लोग हैं, ये मेरी अपनी तवानाई का भी, मे भी इनका बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप सेट पे 8-9 घंटे होते हैं, यानी आप जितना सो नहीं रहे होते एक दिन में, उससे ज़्यादा टाइम जब आप एक सेट पे गुजारते हैं, तो हर तरह के मोमेंट्स आते हैं। कभी आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो ऐसे में जो है वो हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें, बहुत सारा हंसी मजाक सब करते हैं ताकि ज़रा तवाना रहें। तो मैं इस हवाले से भी इन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। महमूद भाई कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। AR भाई डिजिटल माशाल्लाह तारीख़ रकम कर दी है कि पूरी दुनिया अब माशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन को देखती है बड़ी मोहब्बत के साथ, और सारा साल लोगों को इंतज़ार होता है इस ट्रांसमिशन का। हाँ। और जैसे ही यहाँ आते हैं तो एक अल्लाह का शुक्र है, सबसे बढ़कर ये है कि मेरा दिल बड़ा मुतमईन होता है कि हाँ। रमज़ान का महीना यार, मैं ट्रांसमिशन बैठा हूँ, जी एक जी होता है ना, जी 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 टीवी बैठा हूँ, जा जा लेकिन यहाँ बैठ के अल्लाह का शुक्र है, हर लम्हा माशाल्लाह अल्लाह ताला हर लम्हा इबादत ही अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी यहाँ जो लोग आते हैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ट्रांसमिशन देखना, मुझे लगता है कि कोई महफिल जारी है, उस महफिल का हिस्सा, और ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम इसको ट्रांसमिशन समझ के नहीं बल्कि एक महफिल समझ के ही करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आप हमारे ज़ाती ताल्लुक़ का अंदाज़ा बात से लगाइए कि अशरफी साहब जो मेरे अपने कई जो सफ़र हैं हज के या उम्रे के, उसका सबब अशरफी साहब को बनाया अल्लाह ताला ने। तो ये इस तर्ज का हमारा ताल्लुक़ है। हमारे छोटे भाई, मेरे बहुत प्यारे हरदिल अजीज़ जनाब वसीम साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज बखैर और तैयारियां हैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त। इनसे कलाम सुनेंगे, अभी कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुनते हैं। ये शान रमज़ान 2025 का मीडिया के ज़बान में इसका लफ्ज़ कुछ और है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करता। जो पहली गलती है वो मैंने ये की कि राह गुज़र को मैंने बताया कि यहाँ पे क्विज़ हुआ करेगा, नहीं तो फिर ये किस लिए लगाया, क्विज़ यहाँ हुआ करेगा। और तो मुख्तलिफ, अब वो सेट इतना बड़ा है कि हर जगह पर हर चीज़ हो सकती है, इसलिए मैंने वहाँ का तस्करा कर दिया। यहाँ पर जो है वो हमारे तकरीरी जो हमारे मुख्तलिफ मुकाबले हैं वो इंशाल्लाह यहाँ हुआ करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम बहुत सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। मैं सबसे पहले जब सीखने की बात करता हूँ तो मैं अपने आप को सबसे आगे रखता हूँ, और ये मैं आजिज़ी में नहीं कह रहा, आई मीन इट, कि मुझे लगता है मेरी अपनी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है। तो इंशाल्लाह हम उस रूहानी तजुर्बे से भी गुजरेंगे, खुशगवार तजुर्बे से भी गुजरेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। जब असल में हम कंटेस्टेंट से सवालात पूछ रहे होंगे, उनसे नाते सुन रहे होंगे, लेकिन असल में उनसे ज़्यादा हम खुद सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये मामला यहाँ सजेगा। आपने देखा है ख़ास एहतमाम है यहाँ पर कि चारों तरफ गोया एक झील नुमा एक सूरत है जिसके दरमियान में हमारा ये सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको इस वक्त इसका मुख्तसर सा तारुफ करा रहा हूँ, क्योंकि हमने शेफ़ साहिबा को, आयशा साहिबा को यहाँ पर बाकायदा दावत देनी है अगले सेगमेंट में, तब हम ज़रा तफसील से यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि तब हम दोबारा आएंगे। तो ये हमारा ये वो गोशा है कि जहाँ पर पकाया जाएगा बहुत सारा खाना, बहुत मज़ेदार खाना, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। और आप जानते हैं शेफ़ साहिबा और इक़रार हसन साहब, इनकी खाने की इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं इस मामले में ज़रा एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इनकी हेल्प भी कर दिया करूँगा इंशाल्लाह। तो आप दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ समझ। अभी इक़रार भाई को भी बुला रहे हैं इंशाल्लाह, शेफ़ आयशा बेटी, उलमा कराम भी तशरीफ़ फरमाएं, मैं इससे भी थोड़ा नर्वस हूँ उनकी मौजूदगी की वजह से। और ये जो हमारा सेट का हिस्सा है, ये तो बहुत ही ख़ास है, यह आप सबका बहुत ही पसंदीदा है, इसलिए कि यह आप कह लीजिए कि गोशे अतफ़ाल है, कि जहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने शहज़ादे बैठेंगे। डॉक्टर अहमद शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उमर आ गए, अबू बकर आ गए, शिराज आ गए, मुस्कान आ गई हैं। तो यहाँ पर बच्चों के साथ महफिल सजेगी और हम बहुत इंशाल्लाह मिलकर हंसेंगे, खिलखिला के हंसेंगे, बच्चों से बहुत कुछ सीखेंगे।
अब बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि जैसे हम उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि हमारी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात, हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा यहाँ पर इंशाल्लाह। सो ये सब कुछ लिए हम आ गए हैं। जिस तरह मैंने कहा, लो हो गई फिर आमद रमज़ान मुबारक, अल्लाह पे हुआ बंदों का एहसान मुबारक।